एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपनी ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और अगर हम 10th क्लास की बात करें तो आपको बिल्कुल भी 10th क्लास का स्ट्रेस नहीं लेना है। ये बिल्कुल एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे, राइट। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का और हमारे चैनल एडुग्रोन के साथ बने रहना है और हमारे फ्रेंड्स को भी अपना वीडियोज़ जो है रिकमेंड करना है, राइट। और सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, आपको और एक्टिविटीज़ भी करनी है। पार्क में वॉक करने जाना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है और सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। और एडुग्रोन ने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, राइट। तो हम अपनी स्लाइड ओपन करते हैं और नया चैप्टर शुरू करते हैं, पोएम शुरू करते हैं जिसका नाम है अमांडा, राइट। तो लेट मी ओपन माय स्लाइड। सो पोएम का नेम है अमांडा। क्या समझते हो आप इस वर्ड से? अमांडा जो है वो एक गर्ल का नाम है, एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है कि छोटी सी बच्ची अपनी दुनिया को कैसे देखती है। तो इसकी समरी से हम शुरू करते हैं। The article is about Amanda. Summary: the poet is Ruben Kalyan. The poem focuses on upbringing of a small child whose name is Amanda. It focuses on the struggle that a child is facing. Poet Ruben Kalyan makes the important point that children should never be deprived of their freedom. However, it is the parents are responsible for the proper upbringing the child, but it should not make the child firm. Present Amanda is ready to be acceptable by society and its training wants her to freedom. To be shortcut, her imagination is not given sufficient place and however it is making her annoyed. Her annoyance making her desire even to be an orphan. This continuous annoyance was making her too much pressurized. Hence the whole trajectory of the poem is similar with the one which we most be familiar. तो ये स्टोरी बेसिकली एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम है अमांडा, राइट। तो अमांडा स्टोरी जो है वो रॉबिन कल्याण ने लिखी है। ये पोएम फोकस करती है कि हमें एक छोटी सी बच्ची को या छोटा सा जो चाइल्ड है उसकी कैसे परवरिश करनी चाहिए, उसकी कैसे अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। और छोटी सी बच्ची का नाम है अमांडा। तो वो पोइट बताता है कि छोटी सी जो बच्ची है वो कौन कौन से बेसिकली स्ट्रगल्स फेस करती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो पोइट रॉबिन कल्याण बताता है कि चिल्ड्रन को अपनी फ्रीडम से कभी भी दूर नहीं करना चाहिए, तो उसको कभी भी डिप्राइव नहीं करना चाहिए अपनी फ्रीडम से। उसको हमेशा आज़ादी मिलनी चाहिए क्योंकि जो उसके पेरेंट्स बेसिकली होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी चाइल्ड की प्रॉपर अपब्रिंगिंग के लिए। बट उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है उसको प्रॉपरली फ्रीडम मिली हुई है, उसको वो फॉर्म नहीं है, उसको फ्रीडम मिली हुई है। तो जो हमारी स्टोरी है अमांडा वो बताती है कि हमें पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको इनका इतना बांध के नहीं रखना चाहिए बच्चों को, बल्कि उनको बेसिकली ओपन रखना चाहिए। तो जो हमारे पेरेंट्स उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनको हमें थोड़ी सी फ्रीडम भी देनी चाहिए। तो छोटी सी उसकी इमेजिनेशन दिखाई हुई है स्टोरी के अंदर छोटी सी बच्ची की, और उसको बहुत बुरा लग रहा है कि जो उसके पेरेंट्स सारा दिन उसको बांध कर रखते हैं और इधर उधर हमेशा उसको बांध कर रखते हैं। तो उसकी फ्रीडम कहीं ना कहीं लॉस हो चुकी है और उसको एनॉय वो हो रही है। तो उसकी अनोयंस से उसको लगता है कि उसको ऑर्फन हो जाना चाहिए। आपको पता है ऑर्फन का मतलब क्या होता है? जिसके पेरेंट्स नहीं होते। तो एक छोटी सी बच्ची सोच रही है कि उसके पेरेंट्स ने उसको इतना बांध कर रखा है कि वो चाहती है कि काश उसके माँ बाप ही ना होते, राइट। तो उसको इतना प्रेशराइज फीलिंग हो रहा है। तो इस जो पूरी पोएम की जो ट्राजेक्ट्री है वो यही है कि हमें बेसिकली छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। समरी से डिस्कस करते हैं। इन दिस पोएम अंडर द सेंट्रल थीम इज फ्रीडम फोकसेस ऑन द कंट्रोल एंड फ्रीडम. The figure of Amanda, who represents the longing for freedom, and her mother, who represents instructional control over freedom, highlights the contrast. Amanda is a narrative of a little girl whose parents continue regular advise her to do one thing and the other commanders. Freedom is limited by one type of instruction or intervention. The poet also focuses on elements of raising children and how parents will go against any length to ensure that the child is well educated. तो पोएम का जो सेंट्रल फ्रीडम है, मतलब जिस थीम के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली जो पूरी पोएम है वो रिवॉल्व करती है वो है फ्रीडम। तो इसका है कि हमें कैसे बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए और उनको कितनी फ्रीडम देनी चाहिए छोटे बच्चों को, राइट। तो एक छोटी सी बच्ची अमांडा है, बस उसकी यही डिमांड है कि उसे फ्रीडम चाहिए और उसकी मम्मी जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीडम को दबाना चाहती है।
तो अमांडा बेसिकली एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जिसमें जो उसके पेरेंट्स हैं उसके लिए एडवाइज़र बन गए, वो एडवाइस देते हैं कि ये चीज़ करो ना करो, और अमांडा को फॉलो करना पड़ता है, उसकी फ्रीडम कहीं पे भी नहीं रही, राइट। तो पोएट बताता है कि इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन है या जो इंटरवेंशन है वो चाइल्ड के लिए अच्छी नहीं है, और ये एक बैरियर है चिल्ड्रन को रेस करने के लिए, और पेरेंट्स इतनी किसी भी हद तक जा सकते हैं कि उनका बच्चा वेल एजुकेटेड हो, उसको भी शो करता है, राइट। The poem expresses the state of a little girl's mind who is constantly instructed about do's and don'ts by the mother. The girl's name and I have made mother, who is irritating her for mistakes. Her mother used to give instructions not to punch her shoulders and sit up straight. Her mother reminds her to finish her homework. Little girl Amanda, keep dreaming about the freedom of life in open. तो बेसिकली जो पोएम है हमारी अमांडा, वो बताती है एक लिटिल गर्ल का स्टेट ऑफ माइंड। उसको बताया जाता है उसकी फैमिली से कि क्या करना है, डू क्या है, डोंट क्या है, राइट। तो जो उसकी मदर है बेसिकली उसको इतना इरिटेट करती है, हर एक बात के लिए उसको टोकती है, बताती है कि आपको ऐसे नहीं बैठना है, अपने शोल्डर्स को सीधा रखना है, बेंड होके नहीं बैठना है, राइट। और उसको कंटिन्यूसली याद दिलाती रहती है कि आपको अपना होमवर्क फिनिश करना है, राइट। तो अमांडा सोचती रहती है पूरे दिन कि उसको कब फ्रीडम मिलेगी। The mother also believed that she sits in a sluggish manner. To this, Amanda uses her imagination to escape her parents' day. Today come and she claims that there is a sentry error. Its entry with which me as a resident she finds security in the made-up universe, where there are no boundaries. Samont imagined himself as a spirited free mermaid, gliding across the green sea's waves. Embraced his Amanda is also drained out of the dreams by the mother's question on which she cleans her house and shoes. तो मदर को ये भी लगता है कि जो अमांडा जैसे बैठती है वो तरीका अच्छा नहीं है, तो अमांडा अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करती है और उस वर्ल्ड से आज़ादी पाना चाहती है, और चाहती है कि वो कहीं और बेसिकली वर्ल्ड में चले जाए जहाँ पे ये सब बैरियर्स ना हो, राइट। तो अपनी थॉट में वो ट्रैंक्विलिटी ढूंढती है और सोचती है कि वो ऐसे वर्ल्ड में चले जाए जहाँ पे कोई भी बैरियर ना हो। तो वो अपने आप को एक फ्री मरमेड की तरह इमेजिन करती है जो एक ग्रीन वेव्स में घूम रहा है, ग्रीन सीज के आसपास, राइट। तो वो अपने ही ख्यालों में सोई जाती है, और मदर उसको फिर भी क्वेश्चन पूछती रहती है कि आपने अपना रूम और शूज़ को क्लीन किया है नहीं। अमांडा हैज़ अनदर डे ड्रीम इन विच शी इमेजिन हरसेल्फ एज एन ओपन बेंडिंग फ्लाई, barefoot in golden silence, uninterrupted freedom. She utters that she could not have enjoyed her freedom then by being the patrons of bare feet on the land. She would have lived in a peaceful life. Her mother nagging complaints break out day. The mother forbade Amanda not need to chocolates because of the acne and pimples. She also rewards her for looking at her as she is talking to her. तो अमांडा एक और अपनी डे ड्रीम में दिन में वो देखती है, ड्रीम देखती है कि जिसमें वो बेसिकली अपना को इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड बन चुकी है जिसमें जिससे कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ को फुली इंजॉयफुली जी रही है, वो बेयर फुट है, नंगे पाँव है और एक पीसफुल जगह पे रह रही है जहाँ पे उसकी मदर जो है उसको कंप्लेंट नहीं कर रही, राइट। उनको ये नहीं कह रही कि चॉकलेट्स ना खाओ क्योंकि आपके फेस पे पिंपल एक्ने हो जाएंगे, उसको टोक नहीं रही, राइट। और वो उसकी मदर उसको मना करती थी जब भी वो उससे बात करती थी अमांडा अपनी मदर से, तो वो उसको कहती थी कि मेरी तरफ ना देखो, राइट। तो उसको इतना लॉस्ट फील होता था। Amanda is enjoying the daydream as she is now fantasized herself as a Rapunzel, a character from the fairy tale, and wants to live like her in a huge tower peacefully. She dreams that she will never let her down from the tower. Like group in the tower, she will live alone and peaceful life. She will never allow anyone to come on the tower. Finally, the mother forbids her from being moody because she does not want anyone to make her feel guilty that she is harassing her daughter at the time. The boat has not returned response from Underside. The constant nagging has made her so upset that she has even stopped dreaming of herself as someone else. She always tries only in order to escape from the continuous harassment and dominance with her parents. तो अमांडा जो है बेसिकली अपना कैरेक्टर एंजॉय कर रही है जिसमें अपने आप को वो रुपंजल की तरह देख रही है, जो एक बेसिकली कैरेक्टर है फेरी टेल का, और उसकी तरह ही लाइफ जीना चाहती है। तो अपने आप को यूज पीसफुल प्रेजेंट करती है और अपने आप को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहती, तो अपने आप को टावर की तरह ऊंचा प्रेजेंट करती है और वो सोचती है कि वहाँ पे वो अकेले रहेगी और पीसफुल रहेगी, वहाँ पे वो किसी को भी एंट्री अलाउ नहीं करेगी उस टावर के अंदर, और मदर उसको रोकेंगी टोकेंगी नहीं क्योंकि वो चाहती नहीं कि कोई वहाँ पे आए और उसको गिल्टी फील करवाए, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मदर उसको हरास करती है, राइट।
तो इसको कंटिन्यूसली जो बेसिकली उसकी नैगिंग है, हर बार उसको कोई टोकता है, उसको इतना बुरा लगता है और वो इस ख्याल से बाहर ही नहीं आ पाती। वो बेसिकली ड्रीम ही करती रहती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट फेस करनी पड़ती है और डोमिनेंस फेस करना होता है अपने पेरेंट्स का। Amanda's experience claimed that she is not reacting because she is annoyed. Her actions have made her parents look belted. There are concerns about the singles that these answers about the society would judge them if the youngster is constantly grumpy. तो अमांडा एक्सपीरियंस है, वो बताती है कि वो रिएक्ट नहीं कर रही क्योंकि वो अनॉयड है। उसके एक्शन से पेरेंट्स को लग रहा है कि वो कंसर्न है, वो चिंतित है कि ऐसे बेसिकली क्यों रिएक्ट कर रही है। तो ये जो कंसर्न्स हैं सोसाइटी के लिए उसको जज करेंगे क्योंकि जो अगर यंगस्टर है वो कॉन्स्टेंटली ग्रम्पी होगा। तो कंक्लूजन बेसिकली क्या है? द पोएम कन्वेज द मोरल दैट चिल्ड्रन नीड नॉट टू बी अलाउड मोर फ्रीडम, नीड टू बी अलाउड इफ it is true that the children need to be taught good manners and etiquette, but parents would also remember to give her infants the courses space, simple time to learn their joyful life. Excessive Naveen may also made them annoyed, disobedient, and may develop a type of dislike. Or for real life, it is the moral responsibility of the parents to day for the children in such a way that they understand the point of view rather than they become frustrated. तो पोएम बेसिकली कन्वे करती है मैसेज कि हमें चिल्ड्रंस को फ्रीडम अलाउ करनी चाहिए, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें अलाउ करनी चाहिए, राइट। तो चिल्ड्रन को हमें गुड मैनर्स सिखाने हैं और एटिकेट सिखाने हैं, बट पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि जो अपने बच्चे हैं उनको काफ़ी खाली टाइम दे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगर एक्सेसिव प्रेशराइज करेंगे तो उनका बेटा एनॉयड और बच्चा डिसोबीडियंट बन सकता है। तो एक टाइप का डिसलाइक पैदा हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए रियल लाइफ के अंदर। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली पेरेंट्स की कि वो अपने चिल्ड्रन की ख्याल रखे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे कि फ्रस्ट्रेट ना हो। सो ये हमारा चैप्टर था अमांडा जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शंस के अंदर। बहुत सिंपल चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।